Good morning, ninth class. Now we will talk about some NCERT questions from chapter number 5. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन. एज वी ऑल नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवरिंग इन केस ऑफ एनिमल सेल. और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें क्या था, आउटर लेयर सेल वॉल थी. सेल वॉल के इनसाइड एक और लेयर, एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब किसी सेल के पास सपोज करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है तो क्या होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, ये सब्सटेंसेस को सिलेक्ट कर करके सेल के इनसाइड परमिट देता है, मीन्स अलाउंस देगा. ठीक है, सारे ही सब्सटेंसेस को एंट्री नहीं मिल सकती, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के इनसाइड एंट्री दे सकता है. तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, आंसर देखें. इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन, then molecules of some substances will freely move in and out of the cell. सपोज करो ये सेल है, इस सेल के बाहर एक कवर होता था जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे. अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है. अब कोई भी सब्सटेंसेस है जो सेल के बाहर प्रेजेंट है वो सेल के इनसाइड एंट्री ले पाएंगे, क्योंकि उनका जो बैरियर था ना बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या हो गया है, यहाँ से रप्चर हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है. सो ये रिजल्ट रहेगा इफ़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स डाउन. सारे ही मॉलिक्यूल सेल के इनसाइड एंट्री कर पाएंगे ईजिली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस क्या था, यूकैरियोटिक सेल के इनसाइड प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. अगर किसी सेल के पास गोल्जी एपरेटस ही नहीं है तो फिर क्या होगा. गोल्जी एपरेटस हैज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग. क्या करती है गोल्जी एपरेटस, जो कोई भी मटेरियल है उसको ये स्टोर करके रख सकती है, उसको कुछ मॉडिफाई कर देती है. जैसे ये सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर रही थी, हमने इसके फंक्शंस जब डिस्कस किए थे. और ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पैकेजिंग में. ठीक है, क्या करती है, सब्सटेंसेस को पैक करके एक एरिया से दूसरे एरिया तक ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं. ठीक है, और किस फॉर्म में पैक करेगी, ये राउंड से वेसिकल्स है उस फॉर्म में सब्सटेंसेस को क्या कर देगी, पैक कर देगी. और ये सब्सटेंसेस फिर सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कर पाएंगे क्योंकि इनकी पैकेजिंग होगी, या फिर ये वेसिकल्स किसी दूसरी सेल तक भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. ओके, सो गोल्जी एपरेटस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, स्टोरेज कर रही है और पैकेजिंग कर रही है प्रोडक्ट्स की. किसकी फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में. इफ़ देयर वर नो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज एब्सेंट होंगी, देन पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड बाय द सेल विल बी स्टॉक्ड. स्टॉक का मतलब क्या है, वो स्टॉप हो जाएगी, वो रुक जाएगी. ठीक है, कोई भी सब्सटेंसेस है ना तो वो पैक हो पाएंगे ना डिस्पैच हो पाएंगे, मतलब ना वो ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे दूसरे किसी पार्ट तक या दूसरी किसी सेल तक. ठीक है, सो ये रिजल्ट रहेगा इफ़ देयर वुड बी नो गोल्जी एपरेटस. नेक्स्ट एक बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. सेल की कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं. लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर दिखती है. ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसको हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है. एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये एनर्जी के ही मॉलिक्यूल्स हैं, एनर्जी की करेंसी है. ठीक है, सो जहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन होगी उस एरिया को क्या बोल दिया जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल. और एनर्जी की फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनल विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर डू लिपिड्स, लिपिड्स क्या होते हैं, ये फैट के ही मॉलिक्यूल्स हैं. फैट क्या होती है, कुछ भी ऑयली सब्सटेंसेस हैं जैसे घी है, बटर है, ये क्या होते हैं, फैट
के फैटी सब्सटेंसेस होते हैं। वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं जो वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, और इन लिपिड्स के और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थी, हमने डिस्कस किया था, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के क्लोज कांटेक्ट में होता है। ये दो टाइप का था, एक था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके सरफेस पे राइबोसोम्स मिलते थे, सो ये क्या करेगा? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, एक ही सेल होगी इसके पास, और ये अपना फूड कैसे कैप्चर करेगा? अमीबा टेक्स इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल्स बैग लाइक सी स्ट्रक्चर्स थी, जैसे हमने पढ़ा था प्लांट सेल में वैक्यूल होगा बहुत लार्ज साइज़ का, एनिमल सेल में भी कुछ छोटे साइज़ के वैक्यूल हो सकते हैं, और गैस वैक्यूल्स की भी फॉर्मेशन हो सकती है, फूड वैक्यूल्स की भी फॉर्मेशन हो सकती है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में। सो यहाँ पे अगर अमीबा की बात की जाए तो अमीबा अपना फूड किस फॉर्म में लेगा? वो फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में लेगा। ठीक है, अमीबा की ये स्ट्रक्चर है, इरेगुलर सी बॉडी होती है उसकी। सो ये फूड का मॉलिक्यूल है, फूड के मॉलिक्यूल को कैप्चर करेगा ये और किस में कन्वर्ट कर देगा? फूड वैक्यूल में, मतलब कि एक कवर बन जाएगा फूड के अराउंड, और उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। सो अमीबा टेक्स इट फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द फूड वैक्यूल। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करेगा, और उसके इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा? फूड प्रेजेंट होगा। अब ये जो फूड वैक्यूल है इसमें डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे, और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे? जो फूड के मॉलिक्यूल्स है उसको डाइजेस्ट कर देंगे। ओके,